हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिमन क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 22 राष्ट्रीय आंदोलन का जो फर्स्ट पार्ट था उसे कंप्लीट किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है वह स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आए तो आपको लाइक का बटन जरूर दबाया करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा और सभी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। जो प्रथम विश्व युद्ध था वह 1914 में यूरोप में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1942 में हुआ था। तो इन दोनों डेटों को आप याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युवा शहीद का नाम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युवा शहीद का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है हेमू कालाडी। हेमू कालाडी जो थे वह जो कहाँ के थे? सिंध के थे। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा शहीद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमू कालाडी का जन्म कब हुआ था? हेमू कालाडी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है हेमू कालाडी का जन्म सिंध के सक्खर में 23 मार्च 1923 को हुआ था। देखिए यहाँ पर भी 23 डेट आ गई है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2-3 नाम आएंगे जहाँ पर 23 डेट जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या थी? एक तो यह है कि हेमू कालाडी का जन्म जो है वह 23 मार्च को हुआ था। और सेकंड क्या थी? सेकंड थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी की सजा हुई थी वह 23 को हुई थी। 23 मार्च 1931 को हुई थी। और एक डेट और आएगी, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी को। तो इन डेट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युवा शहीद महात्मा गांधी से प्रभावित होकर प्रभात फेरियों में जाना शुरू किया था? कौन सा जो युवा शहीद थे जिन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर प्रभात फेरियों में जाना स्टार्ट कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा वो हेमू कालाडी ही थे, जिन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली और प्रभात फेरियों में जाना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर के माता पिता का क्या नाम था? विनायक दामोदर सावरकर के माता पिता का क्या नाम था? स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, इनका नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है, इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम क्या था? राधाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है, उनका जन्म जो है वह महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगोर गांव में, महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगोर गांव में 28 मई 1828 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर अपना गुरु किसे मानते थे? विनायक दामोदर सावरकर अपना गुरु किसे मानते थे? तो वह अपना गुरु जो है वह बाल गंगाधर तिलक को मानते थे। किसे मानते थे? जो गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक जी थे उनको मानते थे, जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का स्वतंत्रता समर नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह कौन सी है? 1857 का स्वतंत्रता समर, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया? लंदन में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने श्याम कृष्ण वर्मा के जो इंडिया हाउस था उसे अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। किसे बनाया था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्याम कृष्ण वर्मा का जो इंडिया हाउस था उसे विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश जेल में रखने के बाद किस जलयान से बंबई भेजा गया था? विनायक दामोदर सावरकर को जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और उन्हें जेल में रख दिया था, उसके बाद उन्हें जलयान से बंबई भेजा गया था। तो उस जलयान का क्या नाम था? उस जलयान का नाम था मारिया जलयान। इसे आप याद रखें, मारिया जलयान। ये क्वेश्चन जो है वह आपका पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर ने किस जेल में 11 तक काले पानी की सजा काटी? 11 दिन तक विनायक दामोदर सावरकर ने किस जेल में 11 दिन तक काले पानी की सजा काटी थी? इसका राइट आंसर होगा अंडमान की जो सेलुलर जेल है उसमें विनायक दामोदर सावरकर ने 11 दिन तक काले पानी की सजा काटी थी। और अभी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उन्हें किस जलयान से ले जाया गया था, तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो उन्हें जिस जलयान से ले जाया गया था उसका नाम था मारिया जलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर की मृत्यु कब हुई थी? विनायक दामोदर सावरकर की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो है वह 26 फरवरी 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 26 फरवरी 1966 को। और विनायक दामोदर जो थे विनायक दामोदर सावरकर जो थे उनका जन्म कब हुआ था? 28 मई 1828 को। और उनकी मृत्यु जो है वह 26 फरवरी 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वह 23 जनवरी 1897 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वह कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ उस पर आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वह आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी होती है। सुभाष चंद्र बोस को 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली थी? आजाद हिंद फौज की कमान जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। और मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। आप भले ही ये डेट नहीं याद रख पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सन है उसे आप माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने देश का विभाजन कब किया? अंग्रेजों ने देश का विभाजन कब किया था? इसका सही जवाब है 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने देश का विभाजन कर दिया था। भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बट गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिचौलिया के किसानों को कितनी किस्म के कर देने पड़ते थे? बिचौलिया के जो किसान थे उन्हें कितनी किस्म के कर देने पड़ते थे? तो इसका राइट आंसर है उन्हें 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे। आपसे ऐसा सवाल पूछते हैं कि बिचौलिया के किसानों को कितने किस्म के कर देने पड़ते थे, तो आपका आंसर होगा 84 प्रकार के जो कर थे वह देने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में किसानों ने इसका विरोध किया था? किसके नेतृत्व में जो बिचौलिया में 84 प्रकार के जो कर लिए जाते थे उसका विरोध जो है वह किसने किया था? तो उसका विरोध जो है वह 1913 में सीताराम दास ने किया था और उनके नेतृत्व में सभी किसानों ने किया था। किसने किया था? सीताराम दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में किसानों ने बेगार करने से मना कर दिया था तथा कर भी नहीं दिए? किसके नेतृत्व में किसानों ने बेगार करने से मना कर दिया था तथा कर भी नहीं दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1916 में विजय सिंह पथिक व माणिक्य लाल वर्मा। इनके नेतृत्व में किसानों ने बेगार देने से मना कर दिया था और टैक्स भी नहीं दिए थे। तो बिचौलिया जो आंदोलन था
उसका विरोध सबसे पहले सीताराम दास ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? सीताराम दास ने। उसके बाद विजय पथिक का नाम आता है। विजय सिंह पथिक जो है उन्होंने 1916 में और माणिक्यलाल वर्मा ने इनके साथ मिलकर जो नेतृत्व संभाला। फिर किसानों ने हिम्मत दिखाई और बेगार देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ था? अर्जुन लाल सेठी का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अर्जुन लाल सेठी को जयपुर के प्रधानमंत्री का पद प्रस्तावित किया गया तो उन्होंने क्या कहा था? अर्जुन लाल सेठी को जब जयपुर के प्रधानमंत्री का पद प्रस्तावित किया गया तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन बाहर निकालेगा। क्या कहा था उन्होंने? देखिए कितनी अच्छी लाइन कही थी। अर्जुन लाल सेठी ने कहा कि यदि अर्जुन लाल सेठी जो है वह नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान में क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है राजस्थान में क्रांतिकारी संस्था का निर्माण जो है वो अर्जुन लाल सेठी ने केसरी सिंह बराहट और गोपाल सिंह के सहयोग से करवाया। ये जो सभी नाम है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वह सबसे पहले उसका नेतृत्व किसने किया था, किसके नेतृत्व में किसानों ने विरोध किया था, तब आप देंगे कि 1913 में सीताराम दास के नेतृत्व में। उसके बाद जो नाम आता है 1916 में तो वह है विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। इनके सहयोग की वजह से किसानों ने बेगार देने से मना कर दिया था। उसके बाद जो नाम आता है वह है अर्जुन लाल सेठी का नाम आता है। इनके साथ केसरी सिंह बराट और गोपाल सिंह का सहयोग, इनकी वजह से राजस्थान में जो क्रांतिकारी संस्था का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में भेजा गया था? अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका सही जवाब होगा अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में भेजा गया था। किस में भेजा गया था? वेलूर जेल में भेजा गया था। तो आप जो ये जेल हैं इन्हें याद रखें। अभी मैंने आपसे पूछा था कि विनायक दामोदर सावरकर जो 11 दिन तक काले पानी की सजा काटी थी जिन्होंने, तो उन्हें किस जेल में रखा गया था? तो उसका सही जवाब था अंडमान की सेलुलर जेल। तो आप ऐसे याद रखें, विनायक दामोदर सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में गए थे और अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन लाल सेठी का देहांत कब हुआ था? अर्जुन लाल सेठी का देहांत जो है वह कब हुआ था? तो उनका देहांत अजमेर में 22 सितंबर 1941 को हुआ था। 22 सितंबर 1941 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका बिल्कुल दिमाग खोल देंगे, क्योंकि यदि आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं और ये मान लीजिए यदि आप एक चैप्टर में से अगर 80 क्वेश्चंस भी करते हैं तो आपके माइंड में वो 60 क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे। और आपको देखिए एग्जाम ये सिर्फ समझ पर आधारित है, आप इन्हें समझिए और फिर इन्हें वीडियो बार बार देखिए, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप इनमें से चैप्टर्स को छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम ऐसी गाइड वगैरह इनसे पढ़ लेंगे, तो देखिए प्लीज सिलेक्शन जो है वह गाइड नहीं करवाएगी। सिलेक्शन जो है वह आपकी जो पर्टिकुलर जो चीज़ जिसके लिए बनी हुई है, जिसमें से एग्जामिनर जो है वह एग्जाम के लिए क्वेश्चंस निकालता है, तो वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? उसकी वजह यही है कि आप जो है वह इधर उधर भागते हैं। आप तरीके से एक एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कीजिए। देखिए अब यदि आप चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बराट का जन्म कब हुआ था? तो आंसर है 1872 में भीलवाड़ा जो शाहपुरा के समीप देवपुरा गांव में केसरी सिंह बराट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी राचुंगटिया के रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन जो है वह बहुत बार पूछा गया है कि चेतावनी राचुंगटिया जो है उसके रचयिता कौन थे। तो इसका आंसर है केसरी सिंह बराट जो है वह चेतावनी राचुंगटिया के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केसरी सिंह बारहट ने 13 सौरठे चेतावनी न चुंगटिया किस महाराणा के पास भेजे थे? तो केसरी सिंह बारहट ने जो 13 सौरठे चेतावनी न चुंगटिया था वह मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजे थे। और क्यों भेजे थे? क्योंकि दिल्ली में जो एक सभा का आयोजन किया जा रहा था वो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, तो वहाँ पर अलग अलग जगह के जो राजा थे उनको इनवाइट किया गया था, जिसमें जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे उनको भी जाना था, तो वो जा रहे थे दिल्ली। तो इस बीच ही केसरी सिंह बारहट ने 13 सौरठे जो चेतावनी चुंगटिया है वह महाराणा के पास भेजे थे और इनको वहाँ पर ना जाने के लिए केसरी सिंह बारहट ने ये भेजा था कि वह वहां न जाएं, क्योंकि वह अंग्रेजों की सभा है, उन्हें वह स्वीकार न करें। तो महाराणा फतेह सिंह जो थे उन्होंने ऐसा ही किया, वह उसके बाद दिल्ली नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप सिंह बारहट कौन थे? प्रताप सिंह बारहट कौन थे? इसका सही जवाब है जो केसरी सिंह के बेटे थे उनका नाम था प्रताप सिंह बारहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप सिंह बारहट का जन्म कब हुआ था? प्रताप सिंह बारहट का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा उनका जन्म जो है वह 24 मई 1893 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु कब हुई थी? प्रताप सिंह बारहट की जो मृत्यु है वह कब हुई थी? जन्म 24 मई 1893 में हुआ था और मृत्यु 27 मई 1918 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक बार और आ गया जेल का क्वेश्चन कि प्रताप सिंह को किस जेल में रखा गया था? तो प्रताप सिंह को बरेली की जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? बरेली की जेल में। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या कि जो विनायक दामोदर सावरकर थे, जो 11 दिन तक काले पानी की सजा जिन्होंने काटी थी, वह अंडमान की सेलुलर जेल में उन्हें रखा गया था। सेकंड मैंने आपसे क्या पूछा था? सेकंड पूछा था कि जो प्रताप सिंह है उन्हें बरेली की जेल में रखा गया था और अर्जुन लाल सेठी जो थे वह उन्हें वेलूर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऐसे कोरिलेट करके याद किया कीजिए जिससे आपको ये लर्न हो जाएंगे कि किसे कौन सी जेल में रखा गया था, तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसे बार बार पीछे का जो क्वेश्चन है उसे आगे वाले क्वेश्चन के साथ संबंध बिठाकर और फिर लर्न किया कीजिए। हैदराबाद के बीकानेर लौटते हुए जोधपुर के पास किस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने प्रताप सिंह को पकड़वाया था? हैदराबाद से बीकानेर लौटते हुए जोधपुर के पास कौन सा स्टेशन था जहां स्टेशन मास्टर ने प्रताप सिंह को पकड़वाया था? तो इसका सही जवाब होगा आशानाड़ा स्टेशन। कौन सा था? आशानाड़ा स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज अफसर ने प्रताप सिंह को कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना बहुत दुखी है, वह दिन रात आंसू बहाती रहती है? कौन सा अंग्रेज अफसर था जिसने प्रताप सिंह जो केसरी सिंह बारहट के बेटे थे उनसे कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना बहुत दुखी है, वह दिन रात आंसू बहाती रहती है? तो यह कहा था अंग्रेज अफसर चार्ल्स क्लीवलैंड ने। किसने कहा था? चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा था। तो इसके जवाब में जो प्रताप सिंह थे उन्होंने कहा था कि केवल मेरी माँ ही मेरे बिना दुखी है, लेकिन जिस माँ की मैं बात करता हूँ उसके तो बहुत सारे बेटे हैं। यानी धरती माँ जो है, भारत माँ जो है, वह तो दिन रात इतने सारे सपूतों के लिए आंसू बहाती है, तो वह सबसे बड़ी माँ है, मैं उनके लिए काम करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरावर सिंह बारहट कौन थे? जोरावर सिंह बारहट कौन थे? तो यह केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरावर सिंह बारहट ने किस वायसराय पर बम फेंका था? जोरावर सिंह बारहट ने किस वायसराय पर बम फेंका था? तो इसका सही जवाब होगा 1912 में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर जो दिल्ली में सभा का आयोजन हो रहा था, उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर जोरावर सिंह बारहट ने क्या फेंका था? बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रांतिकारी जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए? कौन सा क्रांतिकारी था जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए? तो वो थे जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट जो थे उन्हें अंग्रेज कभी नहीं पकड़ पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव गोपाल सिंह खरवा किस समाज से प्रभावित थे? राव गोपाल सिंह खरवा जो है वह किस समाज से प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर होगा आर्य समाज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राव गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में भेजा गया था? राव गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली के तिहाड़ जेल में राव गोपाल सिंह खरवा को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1903 में दिल्ली दरबार में मेवाड़ के किस महाराणा को सम्मिलित न होने के लिए केसरी सिंह बारठ ने 13 सौटे लिखे थे? अब इसका आंसर आप खुद ही दे देंगे कि क्या होगा। तो जो चेतावनी राव चुंगटिया जो किसने लिखा था, तो वह किसने लिखा था? केसरी सिंह बारहट ने। उन्होंने 13 सौरठे जो लिखे थे उसमें महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने के लिए रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बारहट की किस जेल में भेजा गया? केसरी सिंह बारहट को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका सही जवाब होगा केसरी सिंह बारहट को हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेजा गया था। किस में भेजा गया था? हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेजा गया था। तो फ्रेंड्स, आज ये जो चैप्टर है वह कंप्लीट होता है और यह चैप्टर 22 था। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा तो हम उसमें मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपने कितने क्वेश्चंस जो थे उनके सही आंसर निकाले हैं, तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखा कीजिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू।